अभी आप और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब के मुखारबिंद से। आज का जो प्रवचन का विषय है, किसी को न तो दुश्मन मान, किसी को न तो दुश्मन मान, इसी का विषय पर रहेगी। पर आइए पहले सुनेंगे प्रवचन के विषय पर, किसी को न तो दुश्मन मान, श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्युषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्युषण आया। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो, सम्यक नीर से अपने मन की सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है, दुष्कर्मों को खोलो, कर्मों ने कब से जकड़ा है, दुष्कर्मों को खोलो। अवसर फिर नहीं आनानी आया पर्व पर्युषण आया, अवसर फिर नहीं आनानी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया। सभी पर्व खाने पीने के यही पर्व तप जप का, सभी पर्व खाने पीने के यही पर्व तप जप का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता तेरे मन का मन का, ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता तेरे मन का मन का। आत्म ज्ञान बढ़ानानी आया पर्व पर्युषण आया, आत्म ज्ञान बढ़ानानी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सीमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी के भीतर में संचित काली माँ को, कालुष्य को, मलिनता को दूर करने वाली ऐसी पावन मंगलमय मार्ग राह प्रशस्त करते ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। संवत्सरी अब कितनी दूर रही है, बस आज कल परसों तो क्या हो जाएगी, संवत्सरी हो जाएगी। संवत्सरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? पॉज करना इसमें एक बार की किस लिए संवत्सरी का इंतजार क्यों है? हम सबको क्यों है?
क्यों है संवत्सरी नहीं क्या करे वर साहब, अभी सब जने बोलते प्रदूषण चाल्यान थे, आर्टिस्ट बैठे रहे, बखन में नहीं गया कहीं, महाराज करे नहीं गया कहीं, फोन आए तरी पूछे क्यों बोला थाना उड़े तो 6 मास चालू है क्यों नहीं गए? क्या इसलिए हम परेशान बना रहे? क्या इसलिए संवत्सरी का इंतजार कर रहे कि क्या कहेंगे लोग? क्योंकि आपके जीवन के अधिकांश काम, ज्यादातर चीजें किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है। अधिकतर चीजें, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके जेवर हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके घर में कोई मंगल प्रसंग हो, चाहे शादी हो, ब्याह हो, इवन चाहे आपके घर का उठावना हो, कोई भी हो, मंगल प्रसंग, दुखद प्रसंग, हर जगह क्या होता है? ज्यादातर लोग कई किला लोगों ने किसो लागेला, लोग कई किला लोगों ने किसो लागेला। हमारा हर जगह एक ही पैमाना होता है। केवल जब आप दर्पण में देखते हो तो उस समय भी यही सोचते हो, अच्छे लगेंगे क्या हम, ठीक लगेंगे क्या, ऐसा अच्छा है क्या, ऐसा अच्छा है क्या, ऐसे अच्छा है क्या। हमारा हर जगह जो है या तो फोटो के लिए या लोगों के लिए। लेकिन ये एकमात्र संवत्सरी पर्व है जो हर भव्य आत्मा, हर हलुकर्मी जीव इसका इंतजार करता है कि ये एक दिन ऐसा है जिस दिन मैंने जितना जमा किया हो पूरा ITR भर करके मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें ड्यू नहीं होता है। वहां ITR भरने की, आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट तो ड्यू हो सकती है। कोर्ट में जाओ, वकील साहब आए हैं हमारे, कोर्ट में जाओ तो शायद आगे की तारीख मिल सकती है, लेकिन यहां तो ये दिन ही आपके लिए मील का स्तंभ है। दिस इज द माइलस्टोन। इस स्थान पर जाकर के हम अपने आप को बिल्कुल हल्का कर सकते, टोटली। यानी जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे का मन कैसा होता है जानते हैं ना? बच्चे का मन पानी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पानी की तरह, दूध की तरह, किसी द्रव पदार्थ की तरह, एज अ फ्लूइड। और हमारा बड़ों का मन कैसा होता है? एज अ सॉलिड। चावल वगैरह होते वैसे मन होता है। अगर आपने चावल के बर्तन में से एक कटोरी, एक धामा चावल निकाल लिया तो उतना क्या हो जाता है? वहां पर गड्ढा हो जाता है। लेकिन आपने अगर एक बकेट पानी में से एक मग्गा, 2 मग्गे पानी निकाल दिया, गड्ढा होता है उसमें, वो पानी समतल हो जाता है। हमारे मन में कहीं ना कहीं फिर वो क्या करते हैं, जो वहां परोसने वाले रहते हैं, वो हैंडल होता है, जो स्टील वाला हैंडल होता है, उससे चावल को फिर बराबर कर देते हैं, गड्ढा ये करके थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। हमारा मन बच्चों की तरह संवत्सरी के दिन हो जाना चाहिए कि कोई कहीं पर भी किसी प्रकार की गांठ ही नहीं। हम वास्तव में उस दिन निर्ग्रंथ प्रवचन के सच्चे आराधक बने, निर्ग्रंथ धर्म के अनुयायी बने, सारी गांठें खोल दो। ये गांठें पड़ती क्यों है? आप वर्णन सुन रहे हैं, हमारे धवल ऋषि जी महाराज मूल पाठ सुना रहे हैं, हितेंद्र ऋषि जी अर्थ सुना रहे हैं। आज आपने वर्णन सुना, किसका वर्णन सुना? अर्जुन माली का वर्णन सुना। अर्जुन माली के हाथों क्या हुई? हत्याएं हुई। लेकिन ये अर्जुन माली भी जानता था, भगवान भी जानते थे कि हत्याएं जो है वो हाथ से भले इसके हुई है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन था, उसके पीछे जो शक्ति थी, वो अलग थी। अब ये भगवान को पता है, अर्जुन माली को पता है, लोगों को थोड़ी पता है। लोगों को तो क्या पता है किसके मुदगर से, किसके हाथ में मुदगर था। उन्होंने तो जिसके हाथ में था उसको देखा, वो तो किसी को दिखा ही नहीं। यक्ष थोड़े किसी को दिखा, वो तो अदृश्य था।
लोगों को क्या दिखता था? अर्जुन माली का हाथ और उसमें रावा मुदगर, और उस मुदगर से जिनकी हत्या हुई है उसका पता था। तो अब क्या करते थे लोग? जब अर्जुन माली ने दीक्षा ले ली तो क्या करते थे? कोई उनको गालियां दे रहे थे, कोई उनको चांटे लगा रहे थे, कोई उनको पत्थर मार रहे थे, कोई उनको धक्का दे रहे थे। जितना जितना जिसको संभव है, और केवल इतने नहीं कर रहे थे, साथ में कह रहे थे, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे बहू को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरी बुआ को मारा, जिसका जो भी कोई रिलेशन है, इसने मेरे रिश्तेदारों को मारा, इसने मेरे मित्र को मारा। तो वो क्या कर रहे थे? उसको कष्ट दे रहे थे, उसको बहुत से तरह से सता रहे थे। दे वर रैगिंग। तो उस पर कई चीजों को लेकर के ना इस तरह से कर रहे थे। गोत्री भी जाते तो दरवाजे बंद कर देते, हटा देते, भगा देते, हट, इधर आने नहीं। धुतकारते थे उस मुनि को, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। वो मन में इतना एक तरह से लोगों के आक्रोश, इतना होने के बावजूद भी अर्जुन माली, इतनी सी चेहरे पर शिकन, या इतना मन में कहीं पर उनके प्रति कोई भाव? मनसावी अदुस्समाने मूल पाठ है। उन्होंने क्या किया? मन से भी उनको दोष नहीं दिया। गस्स को मार के माथे पर अंगारे रखे गए, लेकिन उन्होंने सौमिल ब्राह्मण के लिए मन में, तभी तो मोक्ष होता है। जस्सटम किरई नग्ग भावे तमेव साहेई, जिसके लिए उन्होंने निर्ग्रंथ धर्म को अपनाया, उस अर्थ को साध लिया कि अब कोई गांठ नहीं बंधने देंगे, पहले जो बंधी सो बंधी। गत्स कुमाल की और सौमिल ब्राह्मण की लाखों, 99 लाख 99,000, हाँ 99 लाख 99,000, यानी लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व की वह गांठ, वापिस गांठ नहीं बनने दी। कमठ के मन में भगवान पार्श्वनाथ के प्रति रही हुई 9 जन्मों की गांठ, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने गांठ बांधी नहीं, इसलिए वो मुक्त हो गए। उसका भव भ्रमण चलता रहेगा क्योंकि उसने गांठ बांध ली। हमने ये ध्यान रखना है, संवत्सरी पर्व की तैयारियां हमारी चल रही है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप हो, हम है, उसके लिए हमको तैयार होना है। हमको क्या करना है? उस दिन किसी निमित्त के प्रति अपने मन में कटुता नहीं रखना है। कठिन है, मुश्किल है, नहीं हमारा साथ आने का ही मालूम। घनो यो जग इतो विचित्र है ना, अपन कितना ही चोखा वाग्या तरी सुद्धा लोग है ना घना वाइट है। ठीक है, ये जब तक हमारी उनकी ओर नजर है तब तक हमको लगता है, लेकिन हम उस चीज की ओर नजर ही न दें। मैंने क्या करना है उतना सोच ले। आज अगर बच्चे ये सोचे कि नहीं सीए की एग्जाम तो बहुत मुश्किल रहती है, उसमें जल्दी है ना पासिंग नहीं होता है, इंजीनियरिंग में जाना है तो एंट्रेंस में बहुत सारे लाखों बच्चे बैठते हैं, हमारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। आर्किटेक्चर करना है लेकिन उसमें भी बहुत सारे नाटा में सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे परीक्षार्थी बैठते हैं, मुझे होगा नहीं, मैं तो एग्जाम दूंगा, मैं तो परीक्षा दूंगा, पास हो या नहीं हो, मैं आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू, मुझे चाहिए वो कॉलेज मिले या ना मिले, ब्रांच मिले या ना मिले। वो क्या करता है? अपनी ओर से 100% पुरुषार्थ करता है। हमने वही करना है, मैंने किसी को दुश्मन नहीं मानना। ठीक है,
उसके मन में जो भी होगा, हो सकता है उसने वैसा नहीं भी सोचा हो। ऐसे समय में हमारे सामने सभी महापुरुषों का जीवन होता है, अंतर्गत सूत्र के महापुरुष है। उसी तरह हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो सुप्रसिद्ध संत रहे तुकाराम महाराज, उनके जीवन की घटना थी कि वो खेत में गए गन्ना लाने के लिए, गन्ने का भारा लेकर के आ रहे थे। अब बड़े ही वो मन के एकदम से सरल बनाते, बहुत उदार बनाते। बच्चे उनके पीछे लगे, कोई इधर से गन्ना खींचे, कोई इधर से गन्ना खींचे, करते करते एक गन्ना लेकर घर पर पहुंचे। पत्नी जो थी मैचिंग थी। ये ध्यान रखना, आज ही नहीं पहले से भी ये रहा है कि कंट्रोवर्शियल मैचिंग होता है, सेम सेम मैचिंग नहीं होते। दोनों बोलने वाले रहे तो इनका जमेगा ही गृहस्थ जीवन। एक बोलने वाला रहेगा, एक सुनने वाला रहेगा, तभी गृहस्थी चलेगी। हमारी कई बहनें जिनको मैं जानता हूं हंस रही है जब, क्योंकि वो पता है कि वो दोनों बोलते रहे तो फिर तो अच्छा, दोनों चुप रहे तो भी काम नहीं होगा। तो वो कंट्रोवर्शियल ये तो है ना। अपोजिट इसीलिए तो कहे जाते हैं, विजातीय इसीलिए तो कहे जाते हैं। केवल लिंग से विजातीय नहीं होते, स्वभाव से भी वो दोनों अगर है ना कंट्रोवर्शियल हो तो फिर काम क्या हो जाता है, हाँ लंबे तक चलता है। नहीं तो ये आजकल यही हो रहा है। आप बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिलाने को देखते हो, वो कहते नहीं नहीं मने घनो चौको लागे, घने चौको लागे, वो घनो चौको लागे तो देख बाद में कही भेजी को। वो तो मैचिंग देखने जाते हो, मैचिंग मत देखो, मिस मैचिंग देखो। मैं बोलूं तो सुनने वाला चाहिए या सुनने वाली चाहिए, मैं चुप रहूं तो वो बोलने वाली चाहिए। मैं अगर थोड़ा दबावर हो तो वो दबंग चाहिए, और मैं दबंग हो तो थोड़ा सा दबने वाली चाहिए, तो फिर वो मामला जमेगा। बाकी आप मंगल वगैरह सब मिला लो, मुझे नहीं समझता है, वो आपके टेवे टूवे आप जमा लो, लेकिन स्वभाव का टेवा तो ऐसे ही जमता है। गुरुदेव भी पूज्यपाद तिलोक सुनार साहब की पंक्तियां सुनाते थे, जान कर अनजान हुजे तंत लीजे तानी, आगलो होवे अगण तो आप हुजे पानी। सामने वाला आग हो तो आप पानी बन जाओ। देखो कैसे हमारे संबंध मधुर बने रहते हैं, सालों साल चलते हैं और मजबूत रहते हैं। वो एक दूसरे को नहीं मुझे आगे मुझे आगे। अब अगर हमारे दोनों पांव, एक बात मैं आपको पूछूं प्रैक्टिकली, आप हम सभी चलते ही है, हमारे दोनों पांव सोचे कि नहीं आगे तो मैं ही चलूंगा, मैं पीछे चलूंगा ही नहीं, दाया बाया दोनों भी एक बार सोच ले, चल पाएगा कोई? कूद सकता है, चल नहीं सकता है। दोनों पांव उठा करके कूद सकता है, चलना हो तो एक पांव आगे एक पांव पीछे, एक पांव आगे एक पांव पीछे, ऐसे ही चलना पड़ता है। अब दोनों भी अगर अड़े रहे, नहीं मैं तो बोलूंगा ही, मैं तो बोलूंगा ही, तो फिर कैसे चलेगा? ये तो संत तुकाराम, उनकी पत्नी, अब ये एकदम शांत, पत्नी एकदम से तेज। उन्होंने देखा एक ही गन्ना लाया। बोले तुमको गन्ने लाने के लिए भेजा था या एक गन्ने के लिए इतनी देर तक गए, एक ही गन्ना लाया? बोले नहीं, लाया तो भारा था पर कई बच्चे बीच बीच में से लेकर गए। बोले तुम अपने सामान को नहीं संभाल सकते हो? गुस्सा आया। कहते हैं, कथा कहती है, उसने उस गन्ने को संत तुकाराम के पीठ पर दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम उसके बावजूद भी हंसते, तू कितनी अच्छी है कि अपने दोनों के लिए एक एक गन्ना तूने। कभी आपको ऐसा प्रयोग करना पड़े तो? बात यह होती है कि किसी भी बात को हम किस रूप में लेते, महत्वपूर्ण यह है, ध्यान रखना। हम उसकी गांठ ना बनने दें। आज भी यदि उनको याद किया जाता है, उनके वचनों को हर एक ऐसा भक्त हृदय बड़े ही श्रद्धा से ध्यान से श्रवण करता है, तो कारण यही है, वो जीवन ऐसा था कि किसी ने अगर किया भी, कहते संत तुकाराम की ही एक घटना, संत एकनाथ की,
वो भिक्षा के लिए जाते थे। संत एकनाथ अपने महाराष्ट्र परंपरा के संत हुए, भिक्षा के लिए जाते थे। तो गांव में एक ऐसा घर था कि वो जो गृहिणी थी, वो जो माताजी थी, वो साधु संतों को निकम्मा मानती थी। वो सोचती थी इनको काम धंधा कुछ है नहीं, जाकर के लोगों को परेशान करते रहते हैं। वो मूर्ख समझते बोझ जाति पर चतुर करे सम्मान, हमारे उपाध्याय केवल मुनि महाराज साहब की पंक्ति। अब वो समझती थी ये हट्टे कट्टे है, इनको क्या फर्क पड़ता है, ये जा जा करके घरों घरों में से इकट्ठा करते। वो बिल्कुल बहुत उनसे तिरस्कार करती थी, घृणा करती थी। और संत एकनाथ थे, रोज जब भिक्षा के लिए जाते उसके घर से घर के सामने से निकलते, दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते माते भिक्षाम देही। उसने बहुत उनको हड़काया, बहुत गालियां दी, बहुत वहां से भगाया, पर वो थे कि हर रोज जाते माते भिक्षाम देही। ये क्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो बड़ी परेशान हो गई, अपने घर में काम कर रही थी, पोछा लगा रही थी। तो कहते उसने जो है, जब उन्होंने कहा माते भिक्षाम दे, तो वो पोछा लिया हाथ में और फेंक कर मारा। वो डंडे वाला नहीं था वो। हाँ, अब आजकल आपके घर में डंडे वाले पोछे आ गए। तो वो उस समय की बात है, आज से कितने साल पहले हुए संत एकनाथ महाराज, तो उस समय की बात है। तो वो डंडे वाले थे नहीं, वो ऐसे ही पोछा जो था वो पोछा दे मारा। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उसको आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल गए। अब वो सोचे ये पोछा लेकर करेंगे क्या मामा। वो शाम को गई, देखा तो मंदिर के वहीं रहते थे एकनाथ महाराज। मंदिर के बाहर जो है उन्होंने उस पोछे को, जो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था, काफी अच्छे से धो करके, और उसमें से धागे निकालकर उसकी जो है बत्ती बना रहे थे। जो दिए में जलती है वो बत्ती बना रहे थे, और उस बत्ती को दिए में रख करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उसके जीवन में भी प्रकाश देना, उसके जीवन को भी आलोकित करना। वह माताजी, वह गृहिणी उनके चरणों में गिर पड़ी और उसने क्षमा मांगी। ये कब होता है? जब हम गांठ नहीं बांधे, किसी बात को निगेटिवली नहीं ले। निगेटिवली जब लेते हैं तो सारा संसार दुश्मन होता है। आप जैसे कहते हो ना, मुझे नजर लग गई, मुझे बाहर की तकलीफ हो रही है, होती है, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा क्या काम करती है? हमारी निगेटिविटी। जितनी हमारे अंदर निगेटिविटी होगी किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, उतनी हमारे लिए वो चीजें ज्यादा कष्टदायक होती है। हमारी निगेटिविटी, हम किसी को दुश्मन मान लेते हैं और हमारा सारा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, हमारा सारा व्यू ही चेंज हो जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। और जैसे ही नजरिया बदल गया, सारी परिस्थितियां उसी के अनुरूप हो जाती है। आपको पता होगा कि जिस समय ऐसा रामायण में वर्णन आता है, रामचरितमानस में, रामायण भी बहुत सारे, पर रामचरितमानस में ऐसी कथाएं सुनने में है कि राम, सीता, हनुमान सभी बैठ कर के आपस में बात कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे। जैसे आप लोग अगर कभी फुर्सत से बैठे तो पुराने फोटो देखते थे, पुराने जमाने में एल्बम देखा करते थे। अभी तो मोबाइल में नया नया इतना आता है, पुराना देखने को फुर्सत किसको है? वो बस फेसबुक पर डालने के लिए फोटो काम आते हैं, देखने के लिए तो काम आते नहीं आपको। लेकिन लोग जिस समय में फुर्सत में हुआ करते थे, आपस में बातें करते थे, पुरानी यादें, कई चीजें जो है वो दोहराया करते थे। अरे उस समय कैसा था, उस समय ये था, ऐसा था। तो वो लंका की बात दोहरा रहे थे। लंका में जो सारा दृश्य था, तो वहां पर सीता जी को जहां कैद रखा था, बंधक बनाकर रखा था, उस उद्यान की, बगीचे की बात चली। तो हनुमान ने कहा, राम, वहां सारे लाल लाल ऐसे फूल थे, बिल्कुल एकदम ऐसे धड़क। तो सीता ने कहा, वहां तो थे नहीं, मैं तो इतने वर्षों तक रही वहां, कभी थे नहीं वहां, ऐसे तो सफेद सफेद फूल थे। हनुमान ने कहा, सारे लाल फूल थे। सीता ने कहा, सफेद फूल थे।
अब ये दोनों में भी एक दूसरे को कोई मानने को तैयार नहीं कि मैंने अच्छी तरह से देखा, वहां जितने भी फूलों वाले पेड़ थे उस पर सारे लाल फूल लगे और उसने कहा सारे सफेद फूल थे। तब श्री राम ने कहा, हनुमान जिस समय तुम वहां गए उस समय में तुम्हारे मन में क्या था? बोले बहुत ज्यादा रोष था। सीता माई की वो हालत देखी, उनका वो कृष्ण शरीर देखा, दुबला पतला चेहरा, मुरझाया हुआ, कुमलाया हुआ। आपकी याद से उनका मन, उनका चेहरा दोनों भी इस तरह से उदास बने हुए। और उस स्थिति को देखकर और उसके आसपास में वो ऐसी ऐसी सारी जो है राक्षसिनियां बैठी हुई थी, वो दासियां बैठी हुई थी, जिनको देख करके भी किसी का मन जो है काम जाए। वो बेचारी सीता उनके बीच में ऐसी घिरी हुई बैठी थी और कहीं उनका मन नहीं लगता था, खाना पीना छूट गया था। तो ये हालत देखी तो मुझे बहुत गुस्सा है कि ये क्या मेरे माँ की हालत है। वो उसको माई कहते थे, सीता माता की ये हालत देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया। और इस गुस्सा तो कहने लगे, जब गुस्सा आया ना तो वो सारे फूल तुमको लाल दिखे, नहीं तो वो फूल सफेद ही थे। ये हमारी निगेटिविटी आप देख लो, कई बार ऐसा होता है कि एक जैसा ही सभी जगह का वातावरण, लेकिन हमको तकलीफ होती है, दूसरे को हो नहीं रही। क्यों? अब ये यहाँ की बारिश, ये तो पूरे पनवेल में चल रही है। अब इस बारिश के कारण वायरल थोड़े लोगों को ही क्यों हो रहा है? तकलीफ कुछ लोगों को ही क्यों हो रही? क्योंकि उनकी प्रतिकारक क्षमता कम है। देयर इज लोअर रेजिस्टेंस। तो है, वातावरण तो ह्यूमिड है, पर यहां के लोगों को तो ऐसा ना हो तो बीमार हो जाए। हम लोग चंद्रपुर में थे, हमारे रितेश भाई आए चंद्रपुर से, तो चतुर्मास के दरमियान हमको पहले कहा किसी ने कि मार साहब वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है और उस पोल्यूशन के कारण से बहुत सारी तकलीफें होती रहती है, आप वहाँ जा रहे हैं। यानी ऐसा कहा गया था हमको कि लगभग 55,000 टन, कितना 55,000 टन कोयला जलता है, बगैर जलता है वहां के थर्मल पावर स्टेशन में, और उसकी ऐश पूरे चंद्रपुर पर रहती है। ऐश है राख, और वो राख जो है वो पोल्यूशन हमारे नोस्ट्रिल द्वारा हमारे नाक के रंध्रों से छाती में जाकर के हमको क्या हो जाता है, लंग्स में कई प्रकार की बीमारियां पकड़ लेता है। और उस ऐश में काफी चीजें होती है, अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक तत्व है वो सारे भी उसमें रहते हैं। तपस्वी जी आए हैं मासखमन के, आज शिखर पर है, और बस इस शिखर को वो और ज्यादा सुंदर बनाएंगे अपनी आगे की तपस्या के द्वारा। तो वह राख जो है वो राख ऊपर जमी रहती है, और उस राख को हमारे शरीर में जब एब्सॉर्ब किया जाता है तो वो नुकसान करती है। स्किन के डिसीजेस, लंग के डिसीजेस बहुत ज्यादा वहां पर होते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, जैसा है वैसा सही, पहुंचना तो है, हमने चौमासा तो माना हुआ है, करना ही है। हम 2012 में चौमासे के लिए पहुंचे। अब उस समय ऐसा योग बना कि हर 10-15 दिन में झमाझम बारिश होती थी। 26 जुलाई को ना वहां भी चंद्रपुर में 2012 में ऐसी बारिश हुई कि घुटनों तक पानी जम गया था। जहां प्रोग्राम था वहां से लेकर स्थानक तक के, उस पानी को निकलने में दूसरे दिन 10 बज गए, उसके बाद वो पानी निकला। तो वो इतना पानी समय समय पर बरसता रहा कि संवत्सरी के बाद, दिवाली से पहले ये नवरात्रि वगैरह चल रही होगी उस समय में, वहां के एक बहन ने मुझे कहा, बोले मार साहब लगता है आप पूना से ठंडी लेकर के आए हैं, हम लोगों को इतने यहाँ पर चंद्रपुर में पहली बार ऐसे ओढ़ करके सोने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन उनको वो भी बहुत है, कीड़ी को पंसेरी की मार, थोड़ा तो उनको भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ आपको बारिश नहीं आए तो बीमारी आ जाएगी।
वहां पर हम लोग इसमें थे, इचलकरंजी में 93 में चौमासा था। वहां पर गांव में जो लोग रहते थे, परिवार रहते थे, तो उन लोगों को बाहर कॉलोनी में जाने का विचार था। तो मैंने कहा कि बाहर में आपको मकान बन रहा है, वहां जाने वाले। बोले नहीं मार साहब, जाने का मन नहीं होता। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, हम तो इचलकरंजी से आए, बाहर भी गए तो नींद नहीं आती। मैंने कहा क्यों? यहाँ तो इतनी खटखट आवाज चलती, वो लूम चलते वहां पर, लूम की 24 घंटे खाड़ 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 आवाज। बोलते मार साहब इतनी आदत पड़ गई कि अभी आवाज ना हो तो डर जाते हम। किसी को आवाज से नींद नहीं आती, क्यों? आवाज से डर जाते। तो ये क्या है? हमारे अंदर में जैसी हम भावना बना लेते हैं, बाहर का वातावरण हमारे लिए उसी तरह का बन जाता है। तो हम अपने मन में निगेटिविटी नहीं रखे, किसी के लिए नहीं रखे। क्या करना है? जिसका भाव उसके साथ, जिसका काम उसके साथ। हाँ, मुझे कोई तकलीफ आ रही है तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊँ। अगर समझो किसी के आर्टरीज में ब्लॉक आ गया तो क्या वो अपने हार्ट को बंद कर देता है? क्या करता है डॉक्टर? क्या करता है? उसके हार्ट को बंद कर देता है। क्या करता है? अब 3-4 ब्लॉक है तो डॉक्टर बाईपास कर देता है। इतने ब्लॉकेज है तो अभी इनके साथ कहाँ खेलते बैठो, उसके बजाय बाईपास कर दिया, हो गया काम, अपन बाईपास कर लो। किसी को क्यों दुश्मन मानना? अब वहां से अगर किसी को तकलीफ है, उस रास्ते से कोई आ रहा है, हम लोग नहीं निकल सकते, तो आप निकल जाते दूसरे रास्ते से। अगर कोई मंत्री संतरी आने वाले हो तो उस समय में अगर कहीं ब्लॉकेज लगा हुआ है तो आप गाड़ी को खड़ा थोड़ी करते हो, दूसरे रास्ते से निकाल लेते हो। भले वो 10 किलोमीटर घूम के ऊपर 2 घंटे कौन खड़ा रहेगा? हम क्यों किसी को अपने जीवन में इस तरह से माने? भगवान कहते हैं कि लाभा लाभे सुये दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सुतहा मानव मानव। साधक वो है, भगवान की आज्ञा का आराधक वो है कि कैसी भी परिस्थिति आए तो उसमें समभाव में रहे, न्यूट्रल में रहे। और हम हैं कि आंदोलित होते रहते हैं। तो संवत्सरी हमारे लिए आ रहा है, बिकम टू न्यूट्रल। हम अपने आप को बैलेंस कर ले। बहुत ज्यादा इधर उधर हम हो रहे। हम किसी को अपने विरोधी मानकर कई बार हमारे मन को क्या कर लेते हैं, एक तरह से इतना बेचैन कर लेते हैं, बस अब ये आ गए ना, ये कुछ ना कुछ होगा। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, फिर भी मन में आ जाता है। एक प्रयोग हुआ हिटलर के समय, जिस समय उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, कि लोगों को खड़ा किया गया, जिनको मारना था उन लोगों को, जिनको खत्म करना था उसके विरोधियों को वो खत्म कर रहा था। तो 10 लोगों को खड़ा किया पहाड़ के किनारे, 10 के सामने सैनिकों को खड़ा किया। सैनिकों के हाथ में बंदूक, जिसमें से एक समय में एक ही गोली निकलती, वो वाली नहीं, पहलगाम वगैरह वाली नहीं। एक गोली एक समय में निकले, वो बंदूक, उस समय की राइफल सबके हाथ में, सैनिकों के हाथ में। और ऐसे समय में जो है वहां पर खड़ा किया गया, हर एक सैनिक को कहा गया कि एक एक को गोली से उड़ा। अब पहले को गोली से मारा, नीचे गिर गया, दूसरे को गोली उड़ा लगाई तो नीचे गिर गया। ऐसे करते करते 9 जने जैसे ही गोली लगी धड़ाम से पीछे गिरे, खाई में, और खत्म हो गए। 10वें को गोली चले नहीं, वो पीछे खाई में गिर गया, क्योंकि उसने मान लिया था कि अब ये गोली मेरे ऊपर चलेगी और मैं मर जाऊंगा। गोली लगने के पहले वो क्या हुआ? क्यों? उसने अपने मन में उस बात का डर ले लिया। हमारे मन में ये द्वेष भावना जो है, ये एक तरह से इनप्रायोरिटी पैदा करती है। ये हमारे अंदर ये गांठ जो है हमें डरा देती है, हमें भयभीत कर देती है। और यही भय, यही डर हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला। आप इसलिए देखो, किसी पेशेंट को अगर ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो परिवार वालों को पता होता है, लेकिन वो दूसरे को, पेशेंट को भी नहीं बताते जल्दी, कि नहीं, पेशेंट अगर सुन लेगा तो क्या होगा, हाय खा लेगा, डर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और ज्यादा वह एक तरह से
तकलीफ में आ जाएगा, तो उसको भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हमारा मन ये अगर किसी बात का डर मन में कर लेता है, ले लेता है, तो वो कमजोर हो जाता है। और द्वेष भाव आए तो हमारी आत्मा कर्मों से लिप्त हो जाती है। नया मणुन्ने सुमणि गुज्जा समाहि कामे समणे तवसी। उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें पमायठाणम अध्ययन में परमात्मा कहते हैं कि मन में प्रद्वेष न लाए। मन में द्वेष अगर आ गया, मन में किसी बात को लेकर हमारे गांठ पड़ गई, तो वही हमारे लिए एक तरह से जन्म मरण बढ़ाने वाली बन जाती है। गांठ नहीं पड़ने देना, इस बात का ध्यान रखना है। ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारी पुरानी गांठों को खोलने के लिए और नई गांठें ना पड़े, इसलिए हमें तैयार करने आए हैं। संवत्सरी को हमको उस रूप में लेना है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं, अभी संवत्सरी होते ही हम लोगों को है ना बहुत सारी चीजें हमने पेंडिंग रखी है, वो सारी क्या हो जाएगी, करते आएगी। नहीं, अभी प्रदूषण चालू होता, संवत्सरी आई थी म्हणून थांब्या होता, अभी सुट्या। ऐसा नहीं, ठीक है। जो आपको कुछ काम आपने पर्युषण संवत्सरी इसके हिसाब से अपने व्यावहारिक काम रखे हुए, व्यावहारिक काम जो स्थगित रखे थे, उनको संपन्न कर लोगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये हो गए इसलिए करना है। अभी हम खुले हो गए, अभी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। संवत्सरी उसके लिए नहीं है कि आपको बांध के रखने के लिए, बल्कि आपके बंधन खोलने के लिए आई हुई है। हमने जो बंधन अपने आप बांध लिए हैं, हमने जो गांठें स्वयं बना लिए, बाकी तो गांठें होगी वो अलग। वो गांठें तो शायद डॉक्टर समझ ले और उसका इलाज कर दे, समय पर ध्यान में आ जाए तो। लेकिन ये जो गांठें हैं, जो गांठ हमारी आत्मा को और ज्यादा कर्मों से लिप्त कर रही है, बुन के कर्म जाल खुद ही फंस रहे हैं। ये हमारा जो नजरिया है, ये हमारा जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को हम बदले। कैसे बदलेंगे? कबीरा खड़ा बाजार में, चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और सबकी खैर चाह रही, ठीक, उसका अपने साथ क्या करना है। उसको वो अच्छा लगता है करता रहे, मुझे ये अच्छा लगता है करता हूं। सुकरात अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, नाम सुना है सुकरात का? सोक्रेटिस भी कहते हैं उनको। ये बहुत बड़े चिंतनकार, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसोफर। भगवान महावीर के समकालीन थे लगभग, समझो। जिस समय भगवान महावीर, गौतम बुद्ध हमारे भारतवर्ष में थे, उस समय एथेंस में, यूरोप में सुकरात थे। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व का ही समय। तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को समझते थे, जीवन को समझाते थे। यानी उनके बारे में पढ़ा मैंने, जीवन के बारे में, तो उसमें ये पढ़ने मिला कि जिस समय उनको जहर दिया गया, उस समय उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर सामने बैठे हुए थे। और वो सैनिक जो है, राजा के सैनिक, जहर का प्याला लेकर के आए, वो जहर का बाउल लेके आए और उनको कहा कि ले लो। सुकरात उस जहर को पी रहे और महसूस कर रहे कि उनके पांव सुन्न हो रहे, उनकी पिंडलियां सुन्न हो रही, घुटने सुन्न हो रहे। उसके बावजूद भी वो जीवन दर्शन को उनके साथ बात कर रहे हैं। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक उस विष ने उनके शरीर में पूर्ण असर नहीं किया, जब तक मृत्यु नहीं हुई, तब तक कहते हैं कि क्षमता थी वो अपने जीवन से संबंधित दर्शन को बताते रहे। उन्होंने उसमें कहीं पर भी किसी तरह से, ये नहीं था कि उनको बोलने की बहुत ज्यादा मंग थी, लेकिन सत्य से वो बहुत ज्यादा दृढ़ थे, सत्य पर दृढ़ थे। उनका ठीक है, जहर जहर का काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो कहते वो सुकरात, जो इतने बड़े दार्शनिक थे, अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे और अपने अनुयायियों को, जो उनके मानने वाले हैं, उनसे बात कर रहे थे। काफी अच्छी गंभीर चर्चा चल रही थी।
तो जो उनकी पत्नी घर में थी वो बहुत तेज थी। उसको ये सब अच्छा नहीं लगा कि ये इन लोगों को लेकर के बैठे और इनके सामने कुछ बात कर रहे हैं। उसने आकर के अंदर से बाहर आई घर से और काफी उनको अलग अलग शब्द, अलग अलग गालियां दी, ये किया। अब वो सारे लोग चुपचाप बैठे, अब वो कुछ बोल नहीं सकते। अब ये पति पत्नी का मामला है, बीच में कौन बोले। अब आजकल ये तो हो गई है, पद्धति हो गई है कि माँ बाप बीच में पड़ जाते हैं और फिर उसको और ज्यादा मामले को बढ़ावा देते, वो हवा देते। पहले ऐसा नहीं था, ना बाहर के ना घर के, उन दोनों के मामले में नहीं आते थे, क्योंकि उनको तो फिर वो अपने आप निपट लेंगे। ये मामले आजकल जो इतने ज्यादा उलझ रहे ना, वो पति पत्नी के झगड़े के कारण नहीं उलझ रहे। झगड़े नहीं होंगे ऐसे एक भी पति पत्नी मुझे बता देना कि मारा साहब हम जब से शादी हुई तब से आज तक लड़े ही नहीं हम लोग। एक भी पति पत्नी बता देना, चाहे 50 साल हो गए, चाहे 40 साल हो गए, चाहे 25 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए। ऐसा नहीं होता है। दो आदमी है तो पति पत्नी क्या बात है, भाई बहन भी तो बच्चे रहते तो झगड़ते, बड़े होते तो भी झगड़ते, उनमें भी झगड़े होते। ये जो लड़ाइयां इतनी छोर पर चली जाती है ना, उसको हवा देते हैं दोनों ओर के लोग। नहीं पचे वो सुखे छे ना, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। हमने इतना किया, हमने इतना किया, हम इतना कर रहे हैं, हम कब तक ये करेंगे, हम कब तक सहेंगे, हम कब तक सहेंगे, हो गया। अभी वो सब बाकी के लोग उसको हवा देते हैं। अगर कोई देखो, आप देख लेना, बच्चा अगर गिर जाता है ना, अगर चल रहा है, पांव फिसल जाए या कहीं ठोकर लग गई, गिर गया ना, रोता नहीं। लेकिन अगर देखता है कि माँ देख रही है, कोई देख रहा है, तो रोने लगता है। वो दर्द हो रहा है इसलिए नहीं रो रहा है कि किसी ने देख लिया मुझ में गिर गया, इसलिए रोता है वो। ये ऐसे ही होते हैं झगड़े, ऐसे ना महाभारत का रूप ले लेते हैं, दो छोर पर पहुंच जाते हैं। अगर वो कहे ना भाई तुम्हारा निपटो, तो कोई झंझट ही नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी। लेकिन वो इधर से कोई हवा दे रहा है, उधर से कोई हवा दे रहा है, एक तरफ से नहीं होती बातें, सब तरफ से होती है, लेकिन वही चलती है। तो वो सुकरात को उसने इतना बोला, अभी कोई कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। अब इनका मामला अंदरूनी मामला है, क्यों अपन बीच में पड़े। तो सब चुपचाप बैठे। वो अंदर चली गई, अंदर गए और सभी वापिस वो सुकरात तो नॉर्मल थी, चर्चा में लग गए। बाकी सब तो घबराए हुए कि इतना बोल करके गई है, इतना ये यहाँ पर है ना, लड़ करके ना एक तरफा ही लड़ रही थी वो, दोनों की ओर से कुछ नहीं था। ये कई बार क्या होता है, आपका चुप रहना भी सामने वाले को ना और गुस्सा दिलाता है। नहीं तुम अब कैसे, अब चुप बैठ गए ना, अब तुम चुप बैठ गए, नहीं तब तो बहुत बोलते हो, अब नहीं बोल रहे हो, अब नहीं बोलती हो, अब नहीं कर रहे हो। वो चुप बैठना भी कई बार है ना, सामने वाले को और भड़का देता है। तो वो वैसे ही एक तरफा अपना गाड़ी चला करके अंदर चले गए, बोल के गए। थोड़ा समय बीता होगा, अब वो गुस्सा तो अंदर उबल ही रहा था। वो अंदर से जो गंदा पानी था बाल्टी में लाया और सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात कुछ नहीं बोले। लोगों ने कहा ये क्या है, अरे बोले मुझे पता था बादल गरजे तो बरसेंगे भी। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। हम यदि गांठ नहीं पड़ने देना चाहते हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि संवत्सर आई इसीलिए। और अगर कहीं पड़ गई है तो छोड़ दो निगेटिविटी। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजें हो जाती है, अब उसको पकड़ के क्या करेंगे, हो जाती है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है। अब आप अगर आमने सामने आए हो तो उस समय में माथे को माथा लग गया, तो इसका मतलब क्या हमेशा आप माथा टकराते रहोगे क्या? ठीक है ना, हो गया, आमने सामने आ गए तो हो गया, उस समय छोड़ दो, थोड़ा अपना माथा साफ कर ले, चल दी। सामने वाले की भी तो उतनी लगी, नहीं मुझे लगी है, अरे मुझे लगी तो उसको भी तो लगी उतनी। अब समझो किसी ने हमारे दर्शन किए, अब घुटने पर उसने माथा जोर से टिक दिया, अब मेरे घुटने को लगी तो उसके माथे को भी तो लगी बेचारे के, बल्कि यहाँ की हड्डी तो ज्यादा मजबूत है उसके फोरहेड से। तो फिर मैं कहूँ नहीं ऐसे कर, ये थोड़ी तरीका होता है। ठीक है, तरीका नहीं होता है, वो एक ढंग होता है, ले जाने दो। लेकिन उसको भी तो लगी है, ये तो सोचना चाहिए। अगर आप एक चांटा बच्चे को लगाते हो तो उसको तो जो तकलीफ होगी, पर झाट में झंझनी तो आपके भी आती है। तो वैसे ही होता है, क्यों हम किसी के लिए दुश्मनी रखें, छोड़ दो, परिस्थिति थी,
उस समय जो भी उसने कहा मैंने कहा ठीक है, लेकिन मन में कुछ नहीं रखना। हमारा क्षमापना परिवार है, जरूरी है, आवश्यक है, इसको उपचार मत समझना। ये हमारे लिए बहुत सुंदर ऐसी विधि हमारे आचार्यों ने हमारे परमात्मा के इस शासन में दी कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा एक तरह से रिलैक्स कर सकते, रिलीज कर सकते। कितना बोझ लेकर के घूमेंगे। अब आप कहते हो हमारे साहब बहुत सी चीजें हमको ध्यान में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? यही हम बोझ लेकर के घूमते। कितना बोझ लेकर के घूमते। नहीं अबे मैं आऊं दो पचे मैं देखू चुना मैंने करे ना उन्हें मैं देखू। वो एक माता जी जो है, पुराने जमाने की बात है, जिस समय में वो हाथी दांत के चूड़ियों का बहुत क्रेज हुआ करता था। जैसे आजकल आपका वो व्हाइट मेटल होता है और फिर वो उसमें डायमंड्स होते हैं, ये होते हैं, उसका क्रेज होता है। वैसे वो हाथी दांत के, तो उनके परिस्थिति नहीं थी इतनी, पर जैसे तैसे उन्होंने जुगाड़ करके अपने लिए कंगन खरीद लिए, हाथी दांत की चूड़ियां खरीद ली और वो पहने। अब वो हाथी दांत की चूड़ियां पहन करके घर के बाहर बैठ करके बहुत से लोगों को आते जाते समय हाथ हिलाए करे, पर किसी का उनकी चूड़ियों की ओर ध्यान ही नहीं। जो भी आया उनको कैसे माता जी ठीक हो पूछ करके आगे निकले। अब बहुत परेशान हो, अब नई नई चूड़ियां पहने पर कोई पूछ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहते हैं कि अपने झोपड़ी को थोड़ी सी आग लगा दी। वो कहने लगे अरे 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 बचाओ 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 बचाओ, आग लगे आग लगे आग लगे। अब लोग आए, अब वहां आग बुझाने लगे, थोड़ी सी आग लगी थी बुझाने लगे। फिर किसी ने कहा कि अरे ये चूड़ियां कब पहनी आपने? अब बोले पहले पूछ लेते तो आग क्यों लगा था? हम इसी चक्कर में कई चीजें अपने मन में बनाए रखे, ये चीजें दिमाग में लिए रखे। नहीं नहीं मैं अभी ये करूंगी, मैं अभी ये बताऊंगी, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इसी चक्कर में हम अपने दिमाग पर इतना बोझ ले लेते हैं कि जो जरूरी बातें वो हमारे दिमाग में स्टोर होती नहीं। दुनिया भर का बोझ, दुनिया भर का कचरा हमारे अंदर आ रहा है। इस कचरे को डिलीट करने का सबसे सुंदर उपाय दो ही है, मिच्छामि दुक्कडम और खमत कामना। मिच्छामि दुक्कडम से हमारे दोषों के कारण आया हुआ जो कचरा है वो काफी साफ होगा, जितना भावपूर्वक करेंगे। झाड़ू दोनों तरह से लगता है, एक तो बिना मन के भी लगता है, एक मन से भी लगता है। बिना मन के झाड़ू लगाओ तो आधा कचरा फर्श पर और आधा कचरा बाहर, और मन से लगाते हैं तो इतना सा भी कचरा कहीं आपको सैंपल के लिए भी नहीं मिलेगा। तो वैसे मिच्छामि दुक्कडम अगर मन से दिया तो पूरा कचरा निकल जाएगा, जितना मन नहीं रहेगा उतना कचरा जमा रहेगा। कहेंगे नहीं मार साहब मैं तो दे दिया, पड़ी कम नो कर लियो, सिर्फ करने से नहीं, भाव। मिच्छामि दुक्कडम, हाँ हुई है, ये भूले हुई है, मिच्छामि दुक्कडम दोगे। और जो हमारे साथ में किसी का कोई इंटरेक्शन में ऊंचा नीचा हुआ है उन सब के लिए क्षमापना। जहां मेरा मन दुखा है उसको भी मैं भुला देता हूं, और मेरी ओर से मन दुखा है तो मुझे माफ कर दो। ये दोनों चीजें हमको करनी है। हम किसी को जब तक दुश्मन मानेंगे ये नहीं संभव, इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट, फॉर देम, उनके लिए उसके लिए असंभव है। जो अपने मन में एक तरह से दुश्मनी का भाव रखे, क्यों किसी को दुश्मन माने? ठीक है, वो अपने ढंग से काम कर रहा है। मैंने कहा ना, जैसे आपको बीच में बताया था कि अब आप हम कैसे बैठे हैं, आप और हम कैसे बैठे, आमने सामने बैठे। अब आमने सामने जब होते तो क्या होता है? मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। आपका हमारा झगड़ा है, आपके हमारे लड़ाई। आमने सामने बैठे व्यवस्था है, सुनेंगे ऐसे। आप अगर मेरी तरह ही इधर भी है ना, सामने उत्तर की ओर मुंह करके बैठोगे, मैं प्रवचन किसको दूंगा? तो आमने सामने होना यानी कोई विरोध में ही होना जरूरी नहीं है, ये व्यवस्थाएं हो सकती है। हम वैसे ही समझे, दैट इज अ सिस्टम, ठीक है, वो व्यवस्था है। क्यों हम किसी को दुश्मन माने? अगर हमको कुछ मिल रहा है तो उसमें उसका सहयोग है, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो ये हमारे कर्मों का दोष है। हम यदि अपने कर्मों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरा है, अदरवाइज इट्स नथिंग पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता ऐसा।
कुछ ना कुछ 100% मेरा उसमें अंश है। अर्जुन ने ये माना, अर्जुन माली ने जाना कि भले ही ये यक्ष के आवेश से था, लेकिन ये शरीर तो यही था जिस शरीर को ये कोस रहे हैं, लेकिन मैं तो कौन हूं? हम प्रतिदिन कह रहे मैं कौन हूं? हाँ, मैं शरीर हूं ही नहीं। वो आत्मा शरीर का भेद उन्होंने कर लिया। प्रभु महावीर ने कान में कीले ठोके, उसको दुश्मन नहीं माना। क्यों? शरीर पर काम कर रहा है, मेरे कुछ पूर्व जन्म के कर्म उसके कारण ही कर रहा है, करने दो। शायद भगवान ने जाना भी होगा, अवधि ज्ञानी थे वो, कि मैंने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में कानों में रस उंडेला था। ये हमारे उदाहरण हमको यही बताते हैं कि हम जब कभी कोई ऐसी तकलीफ आए, कष्ट आए, लेकिन हमारी समस्या यही है कि जैसे तकलीफ आती है हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त को खोज लेते हैं। ये हमारी एक तरह से नादानियां है। जैसे बच्चे को ठोकर लगती है तो हम क्या करते हैं, जहां ठोकर लगी उसको थोड़ा सा एक दो थप्पड़, एक दो ये लगा देते हैं, थपकी लगा देते हैं। हाँ, इन्हें लगी ना, मुझे लगे ना, और नहीं बेटा नहीं, हाँ देख मैंने कर दी, वो भी खुश हो जाता है। ऐसे ही हम उसी तरह सामने वाले निमित्तों को दोष देकर के अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम दुश्मनी के कारण बैर की गांठ बांध रहे हैं। हमने उसको अपने इस दुख का कारण माना, हमारे मन में द्वेष भाव आया, हमने गांठ बांध ली। अब उसके मन में जो होगी हमने गांठ बांध ली। हमारा ये सारा जो है वैर आगे चल करके हमारे जन्मों जन्म में भ्रमण कराने वाला बन जाता है। आदमी एक बार बहुत सारी अपनी बाहर की सुख सुविधाओं का त्याग कर सकता है, उत्कृष्ट रीति से संयम पाल सकता है, लेकिन इस अंदर की गांठ को खोलना उसके लिए भी मुश्किल होता है, आसान नहीं है। मैं आपको कह दूं, आप मुझसे सुन लो, बात अलग है, लेकिन जब मौका आता है उस समय में अपने आप को तैयार करना ये संवत्सरी में ही संभव है। अगर अभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आगे अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो कदाचित अनंतानुबंधी कषाय बन जाएगी, जो हमारे सम्यक्त्व का भी घात करने वाली है, जो हमें नरक के आयुष्य को बंधाने वाली है। ऐसी अनंतानुबंधी भी हमारी क्या हो सकती है, उस समय में बंध सकती है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय जो है वो अनंतानुबंधी। अर्थ ही ये है कि संसार में भ्रमण कराने वाली ऐसी अनंतानुबंधी कषाय हो सकती है। किस कारण? नहीं, मेरी ओर से क्लियर कर दिया, अपनी ओर से टाइटल क्लियर कर दो, बाकी क्या करना है। जैसे वो मैंने बताया था आपको, राजा ने क्या कर लिए, मंत्री ने ला करके चप्पल बना दी, उनके पाँव में पहना दी। अभी पूरे गांव में कहाँ, पूरे नगर में कहाँ लगाएंगे, आपके पाँव में लगा लो, जिससे आपकी सुरक्षा होगी। अपनी ओर से खमत खमन कर लो। सामने वाले, हमारी दिक्कत ये है, हम सामने वाले नहीं उन्हीं पहला करण चाहिए, सुकुरी थी गए, वही फिसल गए हम लोग। गलती किसी की भी हो, क्षमापना मैंने करनी, पहले किसी ने भी किया हो, माने भी नहीं। हम लोग, आपको वास्तविक बात बताऊं, बात पूरी करूंगा, हम लोग अकोला चतुर्मास के लिए थे, ऐसे हमारे संवत्सरी के कार्यक्रम हुए, प्रवचन वगैरह हुए, संवत्सरी का प्रतिक्रमण हुआ। उसके दूसरे दिन मेरे पास एक भाई आया वहाँ का, उसने कहा महाराज साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज साहब मेरे ही गाँव का अपना साधर्मी भाई है, मेरे रिलेशन नहीं है, पर हम किसी संगठन में काम करते तो वहां कुछ हमारी बोलचाल हो गई, तो अब दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो आपने कहा है तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार उसको ना फोन पर बात कर लूं, खमत खमना कर लूं, लेकिन वो करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा तो छोड़ देना, तू क्यों उसकी चिंता करता है, तेरे को करना कर ले खमत खामना। तो उसने कहा ठीक है। फिर 4 दिन बाद आया, बोले महाराज साहब मैंने उससे खमत खमना कर ली, मुझे इतना हल्का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है
उसने भी अच्छे से बात कर ली, लेकिन नहीं भी करता तो मैंने कर लिया ना गमत कामना, मेरा मन हल्का होगा। बस यही भगवान की, यही हमको सबसे बड़ी ये कला मिली है भगवान से, ये सबसे बड़ी ताकत मिली है भगवान से, यही हमको विधि मिली है कि हम इस प्रकार से अपने किसी को भी दुश्मन न मान करके अपने कर्मों का उसमें है, हम कर्मों पर काम करें, किसी व्यक्ति पर काम करने की बजाय, तो हमारा जीवन और अधिक सुंदर हो सकता है। हमारी आत्मा भी उन वैसे महापुरुषों की तरह जिनका वर्णन आप अंतर्गत सूत्र में सुन रहा है, एक दिन आने वाले समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकती है। लेकिन शुरुआत हम आज से ही करें, अभी से ही करें, तो हमारा ये जीवन और सुंदर बनेगा। इन्हीं मंगल भावों के साथ ही नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्साहणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चारोत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।